यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 WPM। यस, स्टार्ट। नंबर 5, जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का दंड आदेश दिया जाता है तो उस दंड आदेश की यह निर्देश में यह देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जावे। पैरा नंबर 6, धारा 117 या धारा 138 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 125, 145 या 147 के अंतर्गत किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में विनिश्चय के बिंदु उन बिंदु या बिंदुओं पर दिया गया निर्णय और निर्णय के कारण लिखे जाएंगे, अंतर्विष्ट होंगे। पैरा टिप्पणी, यह धारा पुरानी संहिता की धारा 367 व 368 को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न परिवर्तन है। पैरा नंबर 1, उपधारा 3 नई जोड़कर प्रावधान किया गया है कि दोष सिद्धि अपराधों में मौत की सजा देने के लिए विशेष कारण लिखने होंगे और यदि मौत की सजा के अलावा आजीवन कारावास या कई वर्षों की कैद की दी जाने वाली सजा के लिए भी कारण दर्ज करने होंगे। पैरा नंबर 2, उपधारा 4 व 6 नई है। पैरा धारा 355, महानगरीय मजिस्ट्रेट का निर्णय। पैरा महानगरीय मजिस्ट्रेट निर्णय को इसके पूर्व दी गई रीति लिखने अभिलिखित के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियां अंकित करेगा, अर्थात पैरा क, मामले की क्रम संख्या, ख, अपराध के किए जाने की तारीख, ग, यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम, घ, अभियुक्त व्यक्ति और उसके माता पिता का नाम तथा उसका निवास स्थान, अड़, अपराध जिसकी शिकायत की गई है या जो साबित हुआ है, च, अभियुक्त का अभिभावक और उसकी परीक्षा यदि कोई हो, छ, अंतिम आदेश, ज, ऐसे आदेश की तारीख, झ, उन सब मामलों में जिनमें धारा 373 या धारा 374 की उपधारा 3 के अंतर्गत अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है। निर्णय के कारणों का संक्षिप्त कथन। पैरा टिप्पणी, यह पुरानी संहिता की धारा 370 के अनुरूप है। पैरा प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के स्थान पर महानगरीय मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। विराम पद झ में यह प्रावधान किया गया है कि अपील योग्य मामलों में निर्णय के कारण भी संक्षेप में लिखना आवश्यक है। पैरा धारा 356, पूर्व सिद्ध दोष अपराधों को अपने पते की सूचना देने का आदेश। पैरा नंबर 1, जब कोई व्यक्ति जो भारत के किसी न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 215, धारा 489 क, धारा 489 ख, धारा 489 ग या धारा 489 घ के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के अध्याय 12 या 17 अधीन 3 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए कारावास जेल से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है,
उसी अपराध के लिए जो उन धाराओं में से किसी के अंतर्गत दंडनीय है या उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए कारावास से दंडनीय है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तब ऐसा न्यायालय यदि उचित समझे तो वह ऐसे व्यक्ति को कारावास के दंड का आदेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि उसे छोड़े जाने के बाद उसके निवास स्थान आवास की ओर ऐसे निवास स्थान में परिवर्तन तब्दीली की या उससे उसकी गैर हाजिरी अनुपस्थिति की सूचना इसमें इसके बाद दी गई रीति से दंड आदेश समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक दी जाएगी। पैरा नंबर 2 उपधारा 1 के प्रावधान जहाँ तक वे उसमें उल्लेखित नामित अपराधों के संदर्भ में है, उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्रों और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उनके करने के प्रयत्नों पर भी लागू होते हैं। पैरा नंबर 3 यदि अपील में या अन्य प्रकार से ऐसी दोष सिद्ध रद्द अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। पैरा नंबर 4 इस धारा के अंतर्गत एक आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन सत्र न्यायालय द्वारा भी, जबकि वह अपनी निगरानी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकता है। पैरा नंबर 5 राज्य सरकार इस धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए छोड़े गए दो सिद्धों दंडनीय व्यक्तियों के निवास स्थान की या निवास स्थान में परिवर्तन की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है। पैरा नंबर 6 ऐसे नियमों में उनके पालन नहीं करने पर भंग करने पर दंड देने का प्रावधान दिया जा सकता है और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है उसका परीक्षण विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अंत में सूचित स्थान स्थित है। विराम स्टॉप।